नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कोलकाता में निवेशकों के साथ चर्चा की है उसको लेकर। उन्होंने बंगाल के निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ बातचीत की है। मध्य प्रदेश में उनके लिए अपार संभावनाएं भी हैं। वो चाहें तो बंगाल में बैठे बैठे मध्य प्रदेश में व्यापार और निवेश कर सकते हैं। सरकार आपके व्यापार निवेश की चिंता करेगी। सीएम डॉक्टर यादव ने उद्योगपतियों को बताया कि मध्य प्रदेश में हर तरह के व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित करते हुए निवेशकों से प्रदेश में निवेश करने की अपील की। साथ ही कार्यक्रम को कई उद्योगपतियों ने भी संबोधित किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जताई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आधुनिक समय में कोलकाता की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वामी विवेकानंद ने करीब 200 साल पहले बंगाल की माटी से कल्पना कर ली थी कि 21वीं सदी में भारत की होगी। यहां से नेता सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के दौर में सबसे कठिन परीक्षा पास कर युवाओं का उत्साह बढ़ाया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि भी है, जिन्होंने देश की आजादी के साथ लड़ाई लड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की नींव रखी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व का कोई भी बड़ा मंच प्रधानमंत्री मोदी को उपस्थित बिना उनकी उपस्थिति के बगैर सूना है। यह बदलते दौर का भारत है जो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के बल पर नई राह बनाई है। देश ग्रीन एनर्जी सहित सभी सेक्टर में दुनिया में शीर्ष पहुंचने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश केंद्रित 18 नई नीतियां लागू की हैं और आज इसी पर हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं बयान। ने अपने कई पीढ़ियों के कष्ट के बाद अपने कुल को उतारने वाली जगह दी। राजा सगर से लगाकर कितने प्रकार के सारे पूर्वजों के उस परंपरागत लंबे संघर्ष के बाद भागीरथ ने ईश्वर को भी प्रसन्न करके स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो गई और गंगा सागर तक आई। हमारा भी मध्य प्रदेश का हिस्सा आपसे जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग ये गंगा वाले ही गंगा बेसिन से जुड़ा हुआ है। उज्जैन के हमारे पास में छिपरा जी हो, गंभीर हो, चंबल हो। गंभीर आती छिपरा में, छिपरा जाती चंबल में, चंबल जाती यमुना में, और यमुना आती गंगा में, और गंगा आती गंगा सागर में। तो आपका हमारा संबंध तो ऐसा है जिसके लिए वाकई में हमारी आपकी आत्मीयता बढ़ाने वाला है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबका स्वागत भी करता हूं और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते निमंत्रण भी देता हूं। लेकिन मेरे मुख्यमंत्री होने के नाते हमने बहुत सारे विभागों में भी काम किया, लेकिन आज के बदलते दौर में अगर स्वदेशी के भाव को बढ़ाना है, अगर हमारे राज्य के अंदर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना है, तो मैंने अपने सभी विभागों के साथ सारे काम का बंटवारा अलग अलग मंत्रियों को जरूर किया है। लेकिन एक काम मेरे पास रखा है, राज्य का आपके क्षेत्र का मंत्री मैं ही हूँ, मुख्यमंत्री भी मैं हूँ और मंत्री भी मैं हूँ, ताकि उद्योग व्यापार व्यवसाय के साथ हमारे किसानों को उनकी फसल का ठीक दाम मिले, उनका ठीक प्रकार के प्रोसेसिंग हो, और उसी के साथ साथ हम और आप मिलकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएं। तो मैं दो भूमिका में आपके बीच में हूँ, जिसको अपने मुहावरे में अगर कहें कि मामा का घर हो हमारे लिए और भोजन पे हम बैठे और माँ परोसने आया तो डबल आनंद आ जाता हमारे लिए। एक तो मामा का घर का आनंद है और माँ के हाथ से परोसने का तो वो आनंद ही अलग हो जाता है। तो हमारे जो आनंद की डबल भूमिका में है, तो मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश आपके ही मामा का घर है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। लोक हितैषी नीतियां जो व्यापार परक भी है, व्यापारियों की सुविधा के लिए भी है, उद्योगपतियों को सरलता से सुगमता से व्यवसाय बढ़ाने की अनुमति भी देती है और सुशासन की तरफ भी ले जाती और आश्वस्त करती। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कभी कोई लेबर की हड़ताल नहीं होती, कभी सुना ही नहीं होगा मध्य प्रदेश में कोई हड़ताल होती। इतना सरलता के साथ व्यापार करने वाला कोई अगर राज्य है, मैं गारंटी से दे सकता हूँ मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए। आप तो बंगाल में बैठे रहिए, परिवार फैक्ट्री चलते रहेगी, कोई देखने की जरूरत नहीं, आप यहां से कंट्रोल कर लो। और देश के मध्य में ऐसा है कि आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिलने वाला है।
जिनके माध्यम से काल के समय में बढ़ते हुए दौर के बीच अपनी सभी प्रकार की संभावनाओं के साथ आप अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में भी दे सकते हैं। पूरे देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी सरलता से मिलेगी। सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे कि पूछो मत। मौसम भी इतना अच्छा है, अंदर के वहाँ के प्राकृतिक वातावरण भी इतना अच्छा है। व्यापार व्यवसाय में माइनिंग से लगाकर एग्रीकल्चर तक सभी प्रकार के सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है आज के समय में। स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, धार्मिक पर्यटन हो, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की बात करें तो होशियारियों का बगीचा है बंगाल। हमारे यहाँ का कॉटन सबसे शुद्ध और जैविक कॉटन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। इसलिए अभी पीएम मित्रा पार्क का भी भूमि पूजन करने जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्लाट के तो पैसे नहीं ले रहे, हम खाली डेवलपमेंट के पैसे आपसे लेने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। बिजली भी 4.5 रुपए यूनिट पूरे देश में सबसे सस्ती अगर कहीं मिलेगी तो हमारे यहाँ मिलेगी, पानी की उपलब्धता के साथ। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंदन पंजाबी प्रवक्ता कांग्रेस और सत्येंद्र जैन बीजेपी प्रवक्ता। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मेरा कुंदन पंजाबी जी से। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो प्रदेश में विकास के पथ पर अग्रसर है, और आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछले 2 दशकों से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके पहले भी हमने देखा था मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने भी कई इन्वेस्टर समिट देश के अंदर भी की, देश के अंदर घूम घूम के की, अधिकारियों सहित सभी जगह पर्यटन किया एक प्रकार से, और विदेशों में भी उन्होंने जाके निवेश की संभावना के लिए पर्यटन किया। लेकिन आज मध्य प्रदेश के अंदर निवेश के लिए निवेशक आकर्षित कम होते हैं और मध्य प्रदेश के हालात कमोबेश आज भी जस के तस हैं। अगर यहाँ पे निवेशक आते, उन्हें ऐसा वातावरण तैयार मिलता, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिलता। मैं भोपाल से आता हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल के अंदर ही एक गोविंदपुरा नाम का इंडस्ट्रियल एरिया बहुत पुराना है, उसकी स्थिति बद से बदतर है। वहां सड़कों की हालत खराब है, लाइट की स्थिति अच्छी नहीं है, अधिकतर उद्योग बंद हो चुके हैं। तो ये कमोबेश स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इन्वेस्टर कैसे मध्य प्रदेश के अंदर आना चाहेगा? हम तो चाहते हैं, मध्य प्रदेश असीम संभावना वाला प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर आए तो इस प्रदेश की जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है और बेरोजगार इस मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक हैं, वो यहाँ से पलायन नहीं करते, न दूसरे प्रदेशों की ओर आकर्षित होते, और उन्हें यहीं के यहीं ये उद्योग धंधे आएंगे, निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेंगे तो उनको रोजगार मिलता। लेकिन हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बहुत बद से बदतर स्थिति में है। मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। रोजगार के लिए युवा मध्य प्रदेश का दर दर भटक रहा है। डिग्री लेके लाखों रुपए खर्च करके जिन माँ बाप ने और बच्चों ने पढ़ाई करके डिग्री ली, उन्हें रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों की तरफ देखना पड़ रहा है, या पलायन कर रहा है, या फिर वो आत्महत्या करता है, या फिर नशे की ओर जा रहा है। भोपाल ठीक है, आपके पास लौटेंगे। सत्येंद्र जी का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, देखिए, कुंदन जी ने कहा कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, वो धरातल पर कुछ नहीं कर रही है। अगर धरातल पर काम हो रहा होता तो मध्य प्रदेश का युवा जो है वो पलायन नहीं करता, दूसरे प्रदेशों का रुख नहीं करता। देखिए, कुंदन जी और कांग्रेस को जमीनी हकीकत नहीं पता है। वो गालिब का एक शेर कहते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो कांग्रेस उसमें रहती है, सिर्फ स्वांता सुखाय में रहती है, या दूसरे संदर्भ में कहें, प्रतीक के तौर पर लें कि शुतुरमुर्ग पक्षी की भांति बड़ा प्रेरणा ली थी शुतुरमुर्ग से, और बस वो सोचते कि कोई भी संकट आया तो मैं टल जाएगा, या मैंने अगर रेत में सिर गड़ा लिया कांग्रेस ने तो मतलब अब कुछ नहीं दिख रहा है, सब पूरा अंधकार हो चुका है विश्व के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है।
हमने अस्तु मा सद्गमया तमसु मा ज्योतिर्गमया, तो हमने मध्य प्रदेश में वो असत से सत की और तमस जो था, कांग्रेस का शासनकाल रहा, लगभग 46-47 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। कमलनाथ जी का 1.5 साल का शासन लगा लेंगे तो सब मिला करके 47 साल के अधिक होगा। तो वो अंधकार इन्होंने देखा है, तो अभी ये वो बात करते हैं। लेकिन हमने पूरा मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य होता था, उस बीमारू का टैग भी हटाया है और मध्य प्रदेश आज उद्योग, निवेश, रोजगार की गाथा लिख रहा है, स्वर्णिम गाथा लिख रहा है। जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी उद्यमशीलता के पर्याय हैं। उन्होंने कहा कि भागीरथ जी ने जब अपनी तपस्या की तो गंगा का अवतरित हुई स्वर्ग से, और वो गंगा सागर तक गई, वो कलकत्ते तक गई। कलकत्ते में भी हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उद्योग, निवेश और रोजगार की गंगा बहाने के लिए, और मध्य प्रदेश में लोग आए, निवेश आए, जिससे मध्य प्रदेश में समृद्धि आएगी, मध्य प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में आधारभूत संरचना बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश का जो उत्पाद है वो विदेशों में जाएगा, निर्यात होगा। मुख्यमंत्री ने खुद ही बता दिया है, मुख्यमंत्री ने खुद ही बता दिया है कि प्रदेश में किस तरीके से विकास किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस तो कह रही है सरकार केवल झूठ बोल रही है, जुमलेबाजी कर रही है। देखिए कांग्रेस, हाँ मैंने कहा कि कांग्रेस शुतुरमुर्ग से प्रेरणा लेती है। आप तो लेने दीजिए उनको प्रेरणा, ये दुष्प्रेरणा ही कहलाएगी। ठीक है, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे सत्येंद्र जी, आपके पास लौटेंगे। जनता के उद्योग, निवेश, रोजगार नहीं किए होते तो 25 साल हो जाए मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। कुंदन जी देखिए, सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी जमीन में धंसा लेने से अंधेरा ही मिलता है, उजाला नहीं मिलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास और उनके प्रवक्ताओं के पास कुछ जवाब देने के लिए कोई बात तो है नहीं, लेकिन वो अपनी बात जुमलों में जरूर करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी स्थिति होती तो आज मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है। मध्य प्रदेश का जो बजट है उससे अधिक आज 4.5 लाख करोड़ का लगभग मध्य प्रदेश पे कर्ज हो चुका है, और प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 46,000 का कर्ज है। और मध्य प्रदेश की सरकार, आपकी जानकारी के लिए ये कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, ये वो सरकार है मध्य प्रदेश की जो हर साल हर कुछ समय में, थोड़े समय में, पिछले 7 महीने में 6 बार मध्य प्रदेश के अंदर कर्जा ले चुकी है ये सरकार, और कर्ज लेके ये सरकार चल रही है। और उसके बाद आज ये स्थिति विकट हो चुकी है कि कर्जा चुकाने के लिए ये सरकार फिर कर्ज लेती है। 50,000 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर कर्ज का भार पड़ रहा है। ये सरकार 50,000 करोड़ रुपए कर्ज में चुकाने के लिए बैठी हुई है, और ये इसका भार किसके पड़ रहा है? इस मध्य प्रदेश की आम जनता के ऊपर, आम नागरिक के ऊपर इस पूरे कर्जे का भार है। ये बगैर कुछ सोचे कंबल ओढ़ के घी पीने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि पिछले 20 साल के अंदर कितने इन्वेस्टर समिट किए गए और उसके ऊपर कितने लाख करोड़ रुपए बर्बाद किए गए इस प्रदेश की भोली भाली तो जनता आप के। अपने ही सरकार के कार्यकाल का रिकॉर्ड बता दीजिए। देखिए कुंदन जी, मान लीजिए 20 साल से भाजपा की सरकार है, उससे पहले मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार थी। आप अपने कार्यकाल की चीजें गिनवा लीजिए कि आपने प्रदेश के विकास में क्या कुछ किया जो भाजपा नहीं कर पा रही है। आज क्या मध्य प्रदेश 2003 के बाद ही मतलब जो है विकास पे पथ पे चला था क्या? उसके पहले मध्य प्रदेश के अंदर असीम संभावनाओं के चलते ये तो हम नहीं कह रहे ना, जगह ये तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। देखिए ऐसा है, कांग्रेस के समय पे ऐतिहासिक उद्योग यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर आए। अकेले छिंदवाड़ा जिले के अंदर ही हम अगर बात कर लें तो कौन सा ऐसा उद्योग है जो वहां पे स्थापित नहीं हुआ? वहां के लोग आज छिंदवाड़ा की मैं सिर्फ उदाहरण भर के रूप में बात करना चाहता हूं, वहां पे लगातार निवेश भी आया, निवेशक भी आए और लोगों को पलायन भी नहीं करना पड़ा। इसी प्रकार भोपाल के पास में एक एरिया है मंडीदीप, बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है, वो कांग्रेस ने सत्येंद्र जी आपके पास आते हैं।
कुंदन जी को जवाब पूरा ऐसे करने कई दीजिए, उदाहरण उसके हैं बाद मध्य आप इनके प्रदेश सवालों का जवाब दीजिएगा। जी देखिए सोनम जी, मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश में ये तो हिसाब नहीं दे पाए, लेकिन मैं हिसाब दे देता हूँ कांग्रेस ने कितना निवेश किया। कांग्रेस ने 10 साल, कांग्रेस के समय 10 साल। कर्जा बताइए ना, मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार के समय कितना हो गया, कितना कर्जे में अब डुबोया मैं आपने बड़ा इस सुनता प्रदेश रहा, को। आप सुन लीजिए। कुंदन हम जी सब सुन बता लीजिए, देंगे, सारी सत्येंद्र चीज जी पे का जवाब जवाब देंगे। सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप बोलिए। देखिए 10 साल दिग्विजय सिंह जी का शासन रहा और 10 साल में कितना निवेश आया था ये नहीं बता पाए, मैं बता देता हूँ। मात्र 10 साल के शासन काल में दिग्विजय सिंह जी के समय 350 करोड़ रुपए का ही निवेश आया था। दो कार्यकाल हुए। और हमारी जब से सरकार है 2003 से, जब से हमने मध्य प्रदेश में हर स्टोन को टर्न किया है, जिस प्रकार उद्यमशीलता के लिए ना, जो कहते हैं उद्यमैनी सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथा नहीं सुप्तस्य सिंहस्थ प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो उस मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार अभी कर रही है, पहले शिवराज जी की सरकार, उसके पहले बाबूलाल गौर जी की सरकार, उसके पहले उमा भारती जी की सरकार, सब सरकारों ने उद्योग, निवेश और रोजगार के लिए अथक प्रयास किए हैं। और उसका सुफल यह है कि लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास का मध्य प्रदेश में निवेश औद्योगिक क्षेत्र में आ गया है। और जो रोजगार है वो भी लगभग 6 लाख से ज्यादा उद्योगों में रोजगार भी मिला है। देखिए कुंदन जी, सत्येंद्र जी ने अपने आंकड़े बता दिए, लेकिन आपने अपने आंकड़े नहीं बताए कि आपकी सरकार में कितना विकास हुआ, कितने उद्योग लगे, ये आपने नहीं बताया। देखिए सत्येंद्र जी जो आंकड़े बता रहे जी। हैं, अगर धरातल पे ऐसी स्थिति होती, इतना यहाँ पे अगर उद्योगों में निवेश हुआ होता, तो मध्य प्रदेश का युवा जो आज पलायन कर रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार जो कर्जे के ऊपर कर्जा लेके कंबल ओढ़कर घी पीने का काम कर रही है और निवेश के नाम पे देश में और पूरे विदेश के अंदर सब जगह पर्यटन कर रही है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का जो निवेश हो रहा है वो मध्य प्रदेश की आम जनता और गरीब जनता का हो रहा है। और ये मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। अगर ऐसा होता तो इस प्रदेश का युवा नशे की तरफ नहीं जाता, पलायन नहीं करता और उसको यहीं मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार मिलता। लेकिन तो आपकी पार्टी की सरकार के टाइम पे नशा नहीं था वहां पर? आपकी पार्टी के टाइम पे जब आपकी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या मध्य प्रदेश नशा मुक्त था? मध्य प्रदेश के अंदर हर दिन लाखों रुपए का गांजा और तमाम प्रकार के ड्रग्स भोपाल के अंदर भी पकड़े जा रहे हैं और दीगर जगह भी पकड़े जा रहे हैं। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि दूसरी एजेंसियां अपने सरकार के कार्यकाल की बात करिए ना, नशे के कांग्रेस के टाइम पे भी तो ये चीजें थी ना। ये तो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, लेकिन आप अपने कार्यकाल में वापस क्यों नहीं जाना चाहते? आप अपनी चीजें क्यों नहीं बता रहे? देखिए हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मैंने पहले भी कहा था असीम संभावनाएं हैं। इसके पहले कई इंडस्ट्रीज कांग्रेस के शासन के समय पे खुल चुकी और खोली गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो सब नहीं बता रहे हैं। सिर्फ ये तो आप भी तो नहीं बता रहे हैं, आप भी तो अपनी पार्टी की सच्चाई नहीं बता रहे हैं। आपकी जो पिछली सरकार थी उसकी सच्चाई नहीं बताना चाह रहे हैं। किसने बताए थे? ये किसकी देन है आप बताइए? भोपाल के पास में मंडीदीप इतना बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है, 20-22 साल से बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस थी, देन कांग्रेस की नहीं है। अगर नशे का व्यापार हो रहा है मध्य प्रदेश में और पहले से नशे की लत लगी हुई युवाओं को, तो किसकी देन है? पहले तो कांग्रेस थी। पिछले 22 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। युवाओं की उम्र कितनी है? आप जो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर हुआ। अगर आपके नेता मंत्री हैं, उस क्षेत्र में भी नशे का कारोबार हो रहा है, तो विपक्ष में बैठा हर नेता इसका जिम्मेदार है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं के भविष्य को बनाया जाए, संवारा जाए। हर नागरिक का कर्तव्य है और उसके लिए सरकार सो रही है क्या? सरकार क्यों हाथ पे हाथ? ठीक है, आपके सवालों का जवाब आपको सत्येंद्र जी देंगे। सत्येंद्र जी देंगे आपके सवालों का जवाब। सत्येंद्र जी देखिए, इनकी सरकार के मंत्री कमलनाथ जी की सरकार आई, अब सुन लीजिए भैया, 18 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही और कमलनाथ जी की सरकार में जब लड़ाई हुई, अभी क्लियर हुआ। सत्येंद्र जी सिर्फ 30 सेकंड में अपना जवाब पूरा करिए, समय की कमी है।
हाँ, मैं देखिए वही कर रहा सत्येंद्र जी हूँ। सिर्फ कमलनाथ कांग्रेस को जी कोसेंगे, की कमलनाथ सरकार जी को कोसेंगे, दिग्विजय सिंह जी को कोसेंगे। देखिए कुंदन जी, उमंग जब सिंह आप जी बोल रहे ने थे तो क्या काम सत्येंद्र हुआ जी है? नहीं बोल रहे थे, मैडम, जब जवाब आप नहीं बोल देने रहे थे देते, तो ये सत्येंद्र जी IMI नहीं कर बोल रहे रहे थे। आपका वो जवाब जो है वो शांति के साथ सुन रहे थे, तो आप भी उनका जवाब शांति के साथ सुन लीजिए। देखिए देखिए, कमलनाथ जी की सरकार ने जब वो चल रही थी आपस में, इनकी लट्ठम लट्ठा चल रही थी, कपड़े फाड़ राजनीति चलती है कांग्रेस में, जो पावर ऑफ अटॉर्नी बटरी गई, गाली देने वाली, गाली खाने वाली, तब आपको याद होगा जब इनकी सत्ता थी, तब दिग्विजय सिंह जी को उमंग सिंगार ने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी ब्लैकमेलर हैं, और दिग्विजय सिंह जी ने उमंग सिंगार को कहा था कि शराब माफिया है उमंग सिंगार। तो कांग्रेस के अंदर ब्लैकमेलर भी हैं, कांग्रेस के अंदर शराब माफिया भी उस समय रहे हैं, और ये अभी जब विपक्ष में है तो ये सत्ता रूपी मछली जो है ना, जैसे तड़प रही है कांग्रेस, मछली पे ही सत्ता आऊंगा मैं, रूपी महासागर से निकल के आई है, इसलिए 25 साल से तड़प रही है सत्ता के मगरमच्छ लिए, कौन है और या मछली भूख कौन है? से बिलबिला रही। मेरे प्रश्न, और आपके हमने, प्रश्न का जवाब अब आप दूंगा। देखिए 31 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर समिट में निवेश के प्रस्ताव आए हैं, और हर एक कार्यक्रम में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव हो, हर उद्योग का किसान उद्योग सम्मेलन हो, तो देखिए मुख्यमंत्री जी चलिए नए ठीक उद्योगों के है, नए ठीक है। देखिए सत्येंद्र जी, समय की कमी है, आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है कि किस तरीके से प्रदेश को विकास के पथ पर लेकर जाए, और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता के व्यापारियों से बातचीत करते नजर आए, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश को बढ़ाने की कवायद की जा रही है सरकार की तरफ से, और व्यापारियों को यहां पर निवेश करने की सलाह दी जा रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश और भी अच्छे प्रदेश के तौर पर उभर कर देश में आए। और वहीं कांग्रेस कह रही है कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, ना कि जमीनी स्तर पर कोई काम कर रही है। फिलहाल आज की बड़ी बहस में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।